देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। धार्मिक उन्मादी, भाषाई आतंक जिनके जहन में है, जो समाज को धर्म के आधार पर नफरत में तब्दील कर भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहीं न कहीं टुकड़े और टुकड़े में तब्दील करने की जो उसकी नापाक कोशिश रही है। उनके आरएसएस के सदस्य जो बीफ का सबसे बड़ा निर्यात करता है देश के अंदर में, वो व्यक्ति राष्ट्रवाद का हमें पाठ पढ़ाती है। प्रज्ञा ठाकुर जैसी नेत्री मालेग्राम की सबसे बड़ी घटना के मुख्य नायक जिसको महिमा मंडित करती है। कन्हैया कुमार जी शामिल हुए हैं कांग्रेस में। इस पर बहुत सारे राजनीतिक दल जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं, खास करके बीजेपी का कहना है कि वो आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग है, देशद्रोही है, जिसके वजह से कांग्रेस को वो पसंद है। कांग्रेस की यही विचारधारा रही है। जब हम लोगों ने इस पर बात की आरजेडी के शक्ति सिंह यादव जी से, तो उन्होंने बीजेपी के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए और क्या क्या बात कही, आइए सुनते हैं शक्ति सिंह यादव जी को। सर, कन्हैया कुमार जी कांग्रेस में गए हैं, उन पर बीजेपी तंज कस रही है कि वो देशद्रोही है, इसलिए कांग्रेस में गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं जो कांग्रेस को पसंद है। कांग्रेस की यही विचारधारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। धार्मिक उन्मादी, भाषाई आतंक जिनके जहन में है, जो समाज को धर्म के आधार पर नफरत में तब्दील करते हैं। इस देश में बहुयात जो संख्या है बल है, हिंदुओं को हिंदू से प्रताड़ित कराने का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिनका आइडियोलॉजी कहीं न कहीं नागपुर से सीधे गाइड होता है। नागपुरी नीतियों के तहत समाज में नफरत की बयारें इस कदर वो बढ़ाते हैं कि आप मान के चलिए कि समाज में विद्रोह, वैमनस्यता ये फैलाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत रहती है। सारे महकमे पर कहीं न कहीं एक छद्म राष्ट्रवाद का वो विष दे करके लोगों को मूलभूत जो हमारे देश के अंदर में कमियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेविचार का सवाल हो, अनाचार का सवाल हो, सीमा सुरक्षा का सवाल हो, हर फ्रंट पर देश की सरकार कहीं न कहीं फिसड्डी साबित जब होती है तो सहारा लेती है धार्मिक उन्माद का, भाषाई आतंक का, छद्म राष्ट्रवाद का। इनसे इतर हट करके देश की जनता अब बाहर निकलना चाहती है। धार्मिक उन्मादी भी एक तरह से आतंक है, और इस सबसे बड़ा आतंकी अगर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहीं न कहीं टुकड़े और टुकड़े में तब्दील करने की जो उसकी नापाक कोशिश रही है, वो लगातार प्रयासरत है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 के अंदर में उन्होंने कहा था कि देश रहेगा कि टूटेगा। अगर देश को रहना है, देश को एक रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी से देश को दूर रखनी पड़ेगी। आज वो सामने आ रही बातें, सारी बातें टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों के माध्यम से देश की गंगा जमुनी तहजीब को विखंडित करने की नापाक कोशिश हो रही है। सर, बीजेपी की तरफ से लगातार सर्टिफिकेट दिया जाता है राष्ट्रवाद का, कहां तक ये सही है सर? जो भारतीय जनता पार्टी जैन परिवार, जिनके आरएसएस के सदस्य जो बीफ का सबसे बड़ा निर्यात करता है देश के अंदर में, वो व्यक्ति राष्ट्रवाद का हमें पाठ पढ़ाती है। प्रज्ञा ठाकुर जैसी नेत्री मालेग्राम की सबसे बड़ी घटना के मुख्य नायक जिसको महिमा मंडित करती है, गोडसे को अपना आदर्श बनाने वाली प्रज्ञा ठाकुर को महिमा मंडित करती है, वो हमें राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र देगी। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से प्रेम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है तो सिर्फ राष्ट्र की संपत्ति से, जिसका कहीं न कहीं दुरुपयोग करके अपने लोगों को, देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में बेचने के लिए मजबूर किया है सरकार के माध्यम से।